अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पावर योगा मेडिसिन। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर जेसी पार्क लेन नंबर 2 मिशन कंपाउंड में आचार्य संगीता शर्मा द्वारा लोगों को योग दिवस पर प्रेरित किया गया। उन्होंने बताया कि 2015 से योग दिवस शुरू हुआ था और उन्हें योग करते हुए 10 साल हो गए हैं। अपनी आत्मा से जुड़ने का नाम योगा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में 21 जून को मनाया जाता है, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी दी। आपका नाम और आज जैसे योग कराया, क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? मेरा नाम आचार्य संगीता शर्मा है। योग तो बहुत पुराना है, सदियों से चला आया है। बस ये कहती हूँ इसमें जागरूक हो जाए। एक दिन नहीं है योग का, हर दिन योग का है। योग को अपनाएं, जीवन शैली अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। योग एक दिन का नहीं है, ये सेलिब्रेशन हमारे लिए हमेशा के लिए है। बस इसको 21 तारीख ही ना समझें, हमेशा योग आपके जीवन में। हाँ मैम, कब से करा रहे हैं यहाँ पे और क्या कहना चाहेंगे आज जैसे इतने लोगों ने आज योग किया, इनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? ये सब स्वस्थ रहें। इतने सालों से तो कोई गिनती नहीं होती, जिसका एक भले मेरे पास कोई 2 दिन पहले आए, मैं उसे भी यही कहूँगी कि वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, अपने जीवन में योग को अपनाएं। चाहे मेरे से 15 साल से पहले जो भी आ रहे हैं, बस योग रेगुलर करें। यहाँ पर कब से जैसे 21 तारीख की अपील की गई, यहाँ कब से करा रहे हैं आप? मुझे हो गए सर 8-10 साल रेगुलर योगा डे, 10 साल हो गए रेगुलर योगा कराते हुए। हाँ जी, स्टूडेंट्स को ज़्यादा योग कराया। हाँ जी। क्या इसमें क्या कुछ अलग है, मतलब उससे कंटिन्यूटी कैसे बनी? एक ये मोटिवेशन, जैसे आज मेरे का 13 घंटे की पॉजिटिविटी रहे। आज मैंने एक था कि आप लोग पूरे दिन में कितने घंटे रह सकते हो। अब आप देखें कि आप भी उसमें शामिल हैं कि आप कितने घंटे पॉजिटिविटी में रहते हैं। अपने आप को स्कैन करें, अपना टाइम टेबल बनाएं, क्या मैं नेगेटिविटी में आया हूँ आज। इन सब से भी यही कि हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और ईश्वर को शुक्रिया करते रहें। हर दिन हर शरीर के हर अंग के लिए शुक्राना करते रहें। बस यही मेरी आवाज़। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम वर्षा चोपड़ा, मैं भारतीय जनता पार्टी से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो है योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। 21 जून का आज दिन है। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगी कि 21 जून का दिन ही क्यों चुना। 21 जून इसलिए चुना गया क्योंकि आज का दिन सबसे लंबा होता है और योग से हमारा स्वास्थ्य और हमारी लंबी आयु जुड़ी होती है। जब हम योग करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा करती है और हमारी लंबी आयु भी हमें प्रदान करती है। क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत वर्षों तक जिया करते थे, तो इसका एक उदाहरण जीता जाता योग है, क्योंकि वो सब योग से जुड़े हुए थे और योग से जुड़े होने की वजह से उनकी आयु बहुत लंबी होती थी और वो बहुत टाइम बिना कुछ खाए पिए भी स्वस्थ रहते थे। तो इसलिए मैं यहाँ से यही संदेश देना चाहती हूँ कि सभी लोग योग से जुड़े। और ये हमारी संगीता शर्मा जी हमारी योगाचार्य हैं, इनके ही नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पर योग करते हैं और बहुत अच्छे से ये योग सिखाती है। योग के साथ साथ ये हमें जो है, जैसे कि इन्होंने बताया, मेडिटेशन, अंदर तक अपनी आत्मा के साथ जुड़ना, ये हमारी आचार्य जो है संगीता शर्मा जी ने हमें सिखाया है। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर जितने भी सब लोग आए सभी का करती हूँ और जय हिंद। शिखा कुछ टाइम से मैडम के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब फिजिकल ही नहीं, मेंटल जो पीस है वो यहाँ पर मिलता है। कोई आपको प्रॉब्लम हो या कुछ हो, कोई आपके अंदर नेगेटिविटी हो, उसको कैसे निकालना है, वो सब हमें संगीता मैम से सीखने को मिला। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और हम यही चाहते हैं हमेशा इनके साथ हमेशा जुड़े रहें। थैंक यू। श्री गीता मंदिर समिति बेरीबाग सहारनपुर द्वारा संचालित 14 दिवसीय सनातन संस्कार शिक्षा सत्र में बोलते हुए पंडित अरुण कौंडिन्य ने कहा कि यह केवल सत्र का समापन है, कार्य का नहीं। यहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है। अभी अनेक ऐसे सत्र समाज में लगाने शेष हैं, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को अपने सनातन धर्म के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। मुझे यह कार्य करते हुए अपने दायित्व का बोध और प्रसन्नता हो रही है। क्या कार्यक्रम? प्रणाम, मैं साहिल गाबा श्री गीता मंदिर समिति की ओर से यहाँ पर आयोजित श्री सनातन संस्कार शिक्षा सत्र के विषय में आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। सनातन जिसका अर्थ ही है शाश्वत, जिसका ना आदि है ना अंत है। जितने भी आक्रमणकारी आए उन्होंने सर्वप्रथम हमारे मंदिरों पर, हमारे शिक्षा संस्थानों पर हमला किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये शिक्षा संस्थान या ये मंदिर वो शक्ति केंद्र हैं, वो गौमुख हैं
जिनसे सनातन की अविरल धारा जब चाहें हमारे गुरुजन जब चाहें प्रारंभ कर सकते हैं और वो अविरल फिर बह सकेगी। तो क्या क्या सिखाया गया? इसी प्रयास के साथ हमने यहाँ पर 2 भाग में सत्र आयोजित किया। सुबह 6 से 8 बजे मंदिर में जूडो व योगा का अभ्यास होता था, व शाम में मंत्रोच्चारण, हमारे जितने वेद, जितनी हमारी उपनिषद हैं, जितना उसके बारे में हम बच्चों को समझा पाए, पढ़ा पाए, हमने प्रयास किया है। हमारे इस प्रयास में हमारे क्षेत्रवासियों ने, हमारे पार्षद जी ने, हमारे गीता मंदिर समिति के सभी साथियों ने हमें बहुत बहुत समर्थन दिया है। क्या था इसका उद्देश्य? क्या उद्देश्य था सनातन को जागृत करना। बच्चों में जो एक हमारे धर्म को लेकर एक अधीनता की भावना आ गई, हम उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते उन्हें। हमारा प्रयास था कि कोई भी चीज़ जो हम धर्म में अपने करते हैं उसका कारण क्या है, वो क्यों की जाती है। यह संस्कार का इकलौता ऐसा धर्म है जहाँ पर आपको प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है। हमने उसी स्वतंत्रता को लेकर चले। बच्चों ने अपने मन में जो जिज्ञासा थी वो हमसे पूछी और हमने प्रयास किया कि हम अब जो वैज्ञानिक हमारे धर्म जो सबसे वैज्ञानिक धर्म है, सबसे पुराना धर्म है सृष्टि का, उसको बच्चों तक पहुंचा पाएँ, दोबारा उसमें उनकी रुचि उत्पन्न कर पाएँ। जी, आप सभी को सादर जय श्री राम। सनातन संस्कार शिक्षा केंद्र के अंतर्गत 14 दिवसीय सनातन संस्कार शिक्षा सत्र श्री गीता मंदिर समिति बेरीबाग द्वारा आयोजित किया गया। श्री गीता मंदिर बेरीबाग के इस दिव्य प्रांगण में प्रातःकाल योग, आसन और जूडो के माध्यम से शारीरिक शिक्षा देने का प्रयास किया गया। सायंकाल सनातन शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सनातन संस्कार कैसे उत्पन्न हो, इसका शास्त्र विधि से ज्ञान दिया गया। मेरे साथ इस 14 दिवसीय संस्कार सत्र में सहयोगी रहे मेरे श्री अजय छोकरा जी, और हमने प्रयास किया है कि हमारे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन के रूप में सनातन की जो प्राथमिक शिक्षा है वो अवश्य आनी ही चाहिए। हमने कहीं भी किसी अन्य धर्म का अपमान नहीं किया। हमने अपने धर्म की परिपाटी को मानते हुए ही जो हमारे धर्म ने हमें सिखाया है, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना को लेकर के, सबके सुख की कामना करते हुए आज सनातन सत्र में सबको बच्चों को सर्टिफिकेट दिए गए, उपहार रूप में सबको भेंट दिया गया और श्री गीता मंदिर समिति ने सबका सम्मान किया है। इसका उद्देश्य क्या? ये 14 दिवसीय संस्कार सत्र चला है। उद्देश्य केवल इतना ही था कि हमारे आने वाले जनरेशन में अपने सनातन के प्रति जागरूकता का भाव होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म किन मूलभूत तत्वों पर चलता है, ये केवल एक परंपरा नहीं, एक वैदिक के साथ साथ हमारा सनातन धर्म वैज्ञानिक भी है। हम क्यों तिलक लगाते हैं इसका भी महत्व है, हम क्यों शिखा रखते हैं इसका भी महत्व है, हमारे कार्य क्यों हैं इसके पीछे, इस महत्व को बताते हुए ये 14 दिवसीय संस्कार सत्र संपन्न हुआ है। हमारे बहुत सारे सहयोगी रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बागेश्वर नगर की सभी टोली के व्यक्ति, श्री गीता मंदिर समिति के सभी पदाधिकारी, क्षेत्र के महानुभाव श्रीमान प्रेमनाथ छोकरा जी, और भी मातृशक्ति श्रीमती प्रीति गाबा, श्रीमती प्रीति शर्मा, और भी माताओं ने सहयोग दिया है। हमारी निशा जी ने योग सिखाया है, हमारे दिव्य जी ने भी योग सहयोग किया है, हमारे ओम जी ने इसमें जूडो की शिक्षा देकर के अपनी सेवा दी। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक का हुआ आयोजन। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई तथा संबंधित ज्ञापन अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया, जिस संबंध में जानकारी भी दी गई। ज्ञापन किसानों से संबंधित, किसानों की जो समस्याएं हैं उनके संबंध में। क्या ज्ञापन दिया, क्या मांगे? जैसे यहाँ तो किसानों की ज़मीन संबंधी समस्याएं थी, इसमें तो वहाँ डीएम साहब को दिया। भी गन्ने का पेमेंट है, सहकारी समितियों पे, गन्ना समितियों पे खाद की, यूरिया की उपलब्धता के बारे में दिया। एक किसान पे ब्याज का भार बढ़ गया। ज़्यादा सोसाइटियों में पहले 7% लेकर 4% उसमें सरकार वापस देती, इस बार 7 का 7 लिया जा रहा। तो इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में मनाया गया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहुंचे प्रमुख सचिव कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि विपणन विदेश व्यापार। आपको बता दें, सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन शनिवार सुबह 8 बजे तक हुआ, जिसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रमुख सचिव कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अजय सिंह महापौर एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगणों ने योग किया एवं योग की महत्वता को जाना। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे योग दिवस पर? आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में। 177 से ज्यादा देशों ने इसको स्वीकार किया, अंगीकृत किया और अपने मानव जीवन में बदलाव लाने के लिए, जो एक बढ़ता हुआ विश्व है जिसमें बहुत सारे तनाव हैं, अपवाद हैं, अवसाद हैं, उससे अगर हमें पार पाना है, उस युद्ध को जीतना है, तो योग ही उसका माध्यम होगा। और ऐसा पूरे विश्व भर को परम यशस्वी मुख्यमंत्री, परम यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र भाई मोदी ने दुनिया को ये सूत्र दिया है और आज सब लोग इसको अंगीकृत कर रहे हैं। इस बार जो है कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि भीड़ भी बहुत कम है, क्या कारण है? देखिए, अगर आप पूरे भारतवर्ष में देखें तो कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसी गली, कोई ऐसा पार्क, कोई ऐसा वार्ड, कोई ऐसा ग्राम नहीं है जहां पर लोगों ने योग को अंगीकृत करके योग को एक उत्सव के रूप में ना मनाया। पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में उत्साह भी दिखाई दे रहा है। सर, योग दिवस को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 से लगातार मनाया जा रहा है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं। इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशाखापट्टनम से किया है। प्रदेश में भी समस्त 75 जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है और शासन की ओर से मंत्रीगणों को और नोडल अधिकारियों को जिलों में भेजा गया है प्रतिभाग करने के लिए। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग अपनी सामान्य जो दिनचर्या की है, जिसमें स्वास्थ्य की ओर अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसमें जो हमारी परंपरागत योग की विधा है, जिसके माध्यम से बहुत कम प्रयास के साथ लोग अपने को स्वस्थ, निरोगी और सुखी रख सकते हैं, उसको पुनः लोगों के पास ले जाया जाए और इसकी चेतना जागृत की जाए। उसी के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हर साल हम मनाते हैं और शासन की ओर से इसमें प्रतिभाग किया जाए। मनाया गया, इस पर आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगी, हमने अपने नगर में इतना सुंदर सेलिब्रेशन किया, सभी लोग यहाँ जुड़े और योग जो है वो बस एक दिन का विषय न बन करके रहे। हम प्रतिदिन योग का अभ्यास करें और प्रतिपल योगमय जीवन जिए ताकि हम अपने जीवन को और बेहतर बना सके। आपको लगता है वर्तमान समय में जब बहुत ज्यादा तनाव है या इस तरह के टेंशन चल रहे हैं तो योग बहुत सहायक हो सकता है? योग ही सहायक हो सकता है, चाहे हम शरीर के धरातल पर स्वास्थ्य की बात करें, मन के धरातल पर या आत्म उन्नति की, इन सब में योग ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें आनंद दे सकता है। जिला कारागार में बंदियों, अधिकारीगणों, कर्मचारीगणों को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कराया गया योग। आपको बता दें, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला कारागार में शनिवार सुबह 9 बजे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक सचिन राणा, गौरी एवं पंकज गुप्ता के द्वारा जिला कारागार में बंदियों, अधिकारीगणों एवं कर्मचारीगणों को योग कराया गया। योग दिवस पर जिला कारागार में मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला जज पहुंचे। सभी बंदियों ने लगन से योग में भाग लिया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला कारागार सहारनपुर में योग बंदियों, कर्मचारियों व अधिकारियों के बीच योग का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक श्री सचिन राणा जी, श्रीमती गौरी जी और श्री पंकज गुप्ता जी आए। श्री प्रबोध कुमार वर्मा अपर जिला जज इसके मुख्य अतिथि थे और सभी बंदियों ने बहुत ही लगन से योग में भाग लिया। इनके द्वारा, प्रशिक्षक के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करवाया गया और योगाभ्यास करवाया गया, जिसमें सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और बाकी आसन सिखाए गए और बंदियों को प्रेरित किया गया कि वो लगातार ध्यान और योग करें। इनके लिए, इस कार्य के लिए हम आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक व अतिथिगणों के आभारी हैं। धन्यवाद। सड़क ज्यादा ऊंची ना उठे, इसके लिए शुरू कराया सड़क छिलाई का कार्य। मुख्य अभियंता निर्माण ने अधिकारियों के साथ किया निरीक्षण।
आपको बता दें, मुख्य अभियंता निर्माण बीके सिंह ने शनिवार शाम 6 बजे निगम अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ग्रिड परियोजना प्रथम के तहत कलेक्ट्रेट से IMA भवन होते हुए दीवानी कचहरी तिराहे तक बनाई जा रही सड़क का निरीक्षण किया। मिलिंग मशीन द्वारा सड़क छिलाई का कार्य शुरू कराया ताकि सड़क का लेवल ज़्यादा ऊंचा ना उठे। उन्होंने ठेकेदार को कार्य में और तेजी लाने तथा गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। नगरायुक्त शिपू गिरी के निर्देश पर मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना CM ग्रिड परियोजना के अंतर्गत बनाई जा रही 1500 मीटर लंबी सड़क का मुख्य अभियंता निर्माण बीके सिंह ने निरीक्षण किया। मुख्य अभियंता ने बताया कि नगरायुक्त के निर्देश पर मिलिंग मशीन द्वारा सड़क छिलाई का कार्य प्रारंभ कराया गया है ताकि सड़क का लेवल ज़्यादा ऊंचा ना उठे। सड़क ज़्यादा ऊंची ना उठे, इसके लिए शुरू कराया सड़क छिलाई का कार्य। मुख्य अभियंता निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा ढमोला सफाई अभियान। नगर निगम द्वारा 2 पोकलेन से हर रोज कराया जा रहा सफाई कार्य। आपको बता दें, बरसात में ढमोला नदी से इलाकों को बाढ़ एवं जल भराव से बचाने के लिए नगर निगम द्वारा ढमोला नदी का सफाई अभियान युद्ध स्तर पर शनिवार शाम 5 बजे भी चलाया जा रहा है। करीब 1 दर्जन कॉलोनियों के निकट ढमोला नदी की सफाई की जा चुकी है और अभियान जारी है। महापौर डॉक्टर अजय कुमार एवं नगरायुक्त शिपू गिरी ढमोला सफाई अभियान का 2 बार निरीक्षण कर चुके हैं। नगरायुक्त शिपू गिरी के निर्देश पर नगर निगम ने गत मई माह के दूसरे पखवाड़े से ढमोला नदी का सफाई अभियान शुरू किया था। ZSO राजीव चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि मई माह में महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने ढमोला नदी का निरीक्षण करते हुए बरसात से पूर्व ढमोले की बेहतर ढंग से सफाई करने के निर्देश दिए थे, जिस पर नगरायुक्त के निर्देशन में 2 बड़ी पोकलेन एवं समय समय पर JCB लगाकर करीब 1 दर्जन कॉलोनियों के बराबर से प्रवाहित हो रही ढमोला नदी की सफाई कराई गई है। थाना सदर बाजार पुलिस ने मुठभेड़ में 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर किए गिरफ्तार। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता हुई आयोजित। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने मुठभेड़ में 3 अंतर्राज्यीय वाहन चोर जगपाल उर्फ जग्गू, ललित एवं हंसराज उर्फ चिंता को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से चोरी की 13 मोटरसाइकिल एवं 1 स्कूटी, अवैध असलहा बरामद किया गया है। शनिवार शाम 4 बजे SP सिटी व्योम बिंदल ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। इसके बारे में मैं आपको विदित कराना चाहूँगा कि 12 जून को थाना सदर बाजार में एक वादी द्वारा यह तहरीर दी गई कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। इसके बाद तत्काल जो है श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के निर्देशानुसार उसकी बरामदगी करने के लिए टीम गठित की गई। थाना सदर बाजार की टीम निरंतर इस पर कार्य कर रही थी और उसके अतिरिक्त भी उनके द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के चलते 20/21 जून की रात्रि को जब वो मिनी बाईपास चौराहा के पास जब चेकिंग कर रहे थे तो सामने से यानी जंदेड़ी चौराहे की तरफ से 2 लोग एक मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए। उस मोटरसाइकिल पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया, परंतु वे लोग रुके नहीं, उल्टा उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करी। इस बाबत पुलिस ने उनका पीछा किया। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उसके बाद अचानक हड़बड़ाहट में उनकी बाइक फिसल के गिर गई और उसके बाद उन्होंने पुलिस पर दोबारा फायरिंग करी और जिसके जवाब में पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में उन पर फायरिंग करी। उस फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई और दूसरा व्यक्ति वहां से फरार हो गया। उसके बाद पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन में दूसरे व्यक्ति को भी जो है गिरफ्तार किया। फिर उन लोगों की निशान जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी थी उसका नाम है जगपाल उर्फ जग्गू, जो कि शीतलपुर गंगोह थाना का रहने वाला है। इस व्यक्ति के ऊपर करीब 20 से अधिक मुकदमे दर्ज है, जो कि विभिन्न धाराओं में दर्ज है, जैसे कि लूट, चोरी, पोक्सो, रेप, अलग अलग गैंगस्टर, अलग तरह के इसके ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं। और वो जो दूसरा व्यक्ति जो भागने में सफल हो गया था उसको भी पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान जो है पकड़ के गिरफ्तार किया, जिसका नाम है ललित सन ऑफ सुखपाल। फिर इन दोनों के पास से एक तमंचा बरामद हुआ, 2 खोखे बरामद हुए और एक लाइव कार्ट्रिज बरामद हुआ। और उसके बाद इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि हमने और भी मोटरसाइकिल चोरी कर रखी हैं, जिसकी रक्षा इनका जो तीसरा साथी था जिसका नाम है हंसराज उर्फ चिंता, उनका तीसरा साथी इनकी देखरेख कर रहा है। तो एक खंडर क्वार्टर में इनके ये पुलिस को लेकर गए और वहां से मैं आपको बताना चाहूंगी कि पुलिस को 12 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी मिली जो इन लोगों के द्वारा चोरी की गई थी। जब पुलिस ने इनके साथ पूछताछ करी तो इन्होंने बताया कि ये तीनों जो है नशे के आदी हैं और कम पढ़े लिखे हैं, कोई नौकरी इनके पास नहीं है, इसलिए ये लोग जो है मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और उसको बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते हैं और उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। सर, बड़ी मात्रा में मोटरसाइकिलें मिली है, कहाँ से लोग चोरी करते थे, कहाँ बेचा करते थे?
इस चीज़ की अभी जो इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक है जो उसकी जांच की जा रही है। ये लोग चोरी तो किसी भी एरिया से कर लेते थे, मतलब कुछ मोटरसाइकिल्स ऐसी होती हैं जो किसी भी तरह की चाबी से चल पड़ती हैं, कईयों के इंजन के साथ छेड़छाड़ करके ये लोग मोटरसाइकिल चोरी कर लेते थे। बाकी जो उनका, और ये 2 लोग चोरी करते थे, तीसरा व्यक्ति इनका साथी था। बाकी जो उनके फॉरवर्ड लिंकेज है उसके बारे में जानकारी की जा रही है। तो जनपद के अलावा अन्य राज्यों से भी क्या चोरी की गई है? हमारे साथ में कुछ चिन्हित हुई है गाड़ियाँ? सहारनपुर में तो जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 20 केस इनके ऊपर हैं, तो अलग अलग जो हमारे पास जो मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं उन सबकी हम तस्दीक कर रहे हैं कि किस किस की चोरी या कहाँ लिखवाई गई है। उसके अलावा अन्य जनपदों से, अन्य राज्यों से भी इनके ऊपर कोई केस है कि नहीं, इसकी अभी प्राथमिक सूचना ही हमको मिली है, प्रथम दृष्टा है, और उसके लिए हमारे द्वारा अलग जो हमारे साथ जो खासतौर पर जो सीमावर्ती राज्य है उनके साथ भी संपर्क स्थापित किया जा रहा है। दिल्ली रोड साउथ सिटी कॉलोनी वासियों ने पेट्रोल पंप निर्माण को बताया अवैध, बंद कराए जाने की करी मांग, दी जानकारी। आपको बता दें, शनिवार शाम 4:30 बजे दिल्ली रोड से साउथ सिटी कॉलोनी वासी साउथ सिटी कॉलोनी के पास एकत्रित हुए। उन्होंने बताया कि पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा के निवास के सामने साउथ सिटी कॉलोनी स्थापित है, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा आवासीय कॉलोनी में पेट्रोल पंप का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अवैध है। कॉलोनी वासियों ने पेट्रोल पंप निर्माण कार्य को बंद कराए जाने की मांग की है। मैं गौरव गुलाटी। किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? सॉरी, किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? यहाँ एक पेट्रोल पंप जो कि गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये एक आवासीय कॉलोनी है और इस तरह से यहाँ पे सुरक्षा को देखते हुए हम लोग इतने डरे हुए हैं। अगर ये ऐसा यहाँ लगता है तो हमारी सुरक्षा और बहुत ही दिक्कत में आ जाएंगे हम लोग। साउथ सिटी के सारे परिवार यहाँ ही करते हैं इसको, इसके अगेंस्ट। ये ऐसा यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी होता है भविष्य में तो हम यहाँ बैठकर, चाहे हमें महीना बैठना पड़े, चाहे 6 महीना बैठना पड़े और चाहे कितना भी टाइम लगे, हम यहीं बैठेंगे। और ये एक आवासीय कॉलोनी है जिसमें इस तरह की गतिविधि बिल्कुल निराधार है। हम इसका विरोध करते हैं। कैसे पास हो गया यहाँ पर पेट्रोल पंप? सर, ये कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पे कहीं ना कहीं गलती करी गई है। उस सब लोग कहीं ना कहीं इससे मिली भगत के लोग हैं। सीपीसीबी के ये वीसी हो, इसमें इन्वॉल्व हो या कोई भी आधिकारिक गतिविधि हो, सब ने मिलके पेट्रोल पंप लगा है। ये पेट्रोल पंप लग रहा है यहाँ, और सुनने में आ रहा है कि साथ में सीएनजी स्टेशन भी बनाया जाएगा यहाँ पर। यहाँ पूर्व में साउथ सिटी कॉलोनी के बाहर एक मेला लगता है, वहाँ पूर्व में भी दुर्घटना हुई है सिलेंडर फटने की वजह से। उसमें से कई घर चुक बचे हैं, बिल्कुल हल्के से बचे हैं। और यहाँ अगर ये कॉलोनी के बीच में अगर पेट्रोल पंप बनता है तो ये सबके लिए खतरे की घटना है। यहाँ पर पूर्व में एक स्कूल पास हुआ है, अब हो सकता है कि उसे इसी के थ्रू लेआउट चेंज करा लिया गया हो, कुछ भी कर लिया गया हो, लेकिन नक्शे में ये ऑलरेडी यहाँ पर स्कूल बना हुआ। अगर फिर भी लगता है तो क्या करेंगे आप? ये हम लोग यहाँ विरोध करेंगे और यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी काम होने नहीं देंगे। ये सारे प्रशासन, हम लोग सारे मिलकर इसका विरोध करते हैं। पूरी सोसाइटी में 250 लोग के पास, मेयर साहब के पास, और हो सके तो हम लखनऊ मुख्यमंत्री पोर्टल तक जाएंगे इसको और इसे हर तरीके से रुकवा कर दिखाएंगे। थाना जीआरपी पुलिस ने आर्म्स एक्ट में एक अभियुक्त को आरपीएफ थाने के पास से किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ला के निर्देशन में जीआरपी पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। शनिवार शाम 7 बजे थाना जीआरपी पुलिस ने आर्म्स एक्ट में एक अभियुक्त जिशान को आरपीएफ थाने के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक नाजायज चाकू बरामद किया गया है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजेश कुमार, मेहर सिंह मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल का किया जाए पालन, राज्य मंत्री जसवंत सैनी। आपको बता दें, शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राज्य मंत्री संसदीय कार्य औद्योगिक विकास विभाग जसवंत सैनी की अध्यक्षता में जनपद के जनप्रतिनिधिगण एवं अन्य की जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ शिष्टाचार प्रोटोकॉल संबंधी समन्वय बैठक कलेक्ट्रेट नवीन सभागार में शनिवार शाम 6:30 बजे आहूत की गई। बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत मांगेराम चौधरी, विधायक शहर राजीव गुम्बर, विधायक नकुड़ मुकेश चौधरी, विधायक गंगो कीरत चौधरी, विधायक रामपुर मनिहारन देवेंद्र नीम द्वारा विद्युत, लोक निर्माण विभाग, जल निगम, श्रम विभाग, विकास विभाग, सिंचाई, जिला पंचायत सहित अन्य विभागों संबंधी प्रकरणों पर चर्चा की गई तथा सुझाव प्राप्त किए गए। इसी के साथ कांवड़ यात्रा को बेहतर ढंग से संपन्न करवाने के दृष्टिगत जनप्रतिनिधियों से मार्गदर्शन लिया गया। इजराइल के तेल अवीव में फंसे सहारनपुर के मोहित परिजनों को हो रही चिंता, दी जानकारी। आपको बता दें, ईरान इजराइल युद्ध के बीच सहारनपुर के मोहित इजराइल के तेल अवीव में फंसे हुए हैं। मोहित जिस जगह पर हैं वहां लगातार ड्रोन और मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। मोहित ने शनिवार शाम 4 बजे वीडियो कॉल से बताया कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया है और 1 या 2 दिन में वह भारत लौट आएंगे। सहारनपुर के कलसिया रोड इलाके की म्यूनिसिपल कॉलोनी के रहने वाले मोहित 1.5 साल पहले इजराइल के तेल अवीव में एक कंपनी में नौकरी करने गए थे।
इजराइल पर ईरान द्वारा किए जा रहे हमलों में मोहित भी फंसे हुए हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं मोहित का बड़ा भाई हूँ। भाई आपके वहाँ पर है, इजराइल में फंसे हुए हैं, तो क्या कुछ बात हो रही है उनसे? वापसी के क्या प्रयास हो रहे हैं? प्रतिदिन उनसे बात हो रही है, कल भी बात हुई थी, आज भी बात हो रही है। वहाँ स्थिति थोड़ी सी भयावह हो रखी है इस समय। जो स्थिति है वो उस कारण हम भी ये चाहते हैं हमारा भाई जो है जल्दी ही वापस घर आ जाए, और मोदी सरकार से भी यही चाहते हैं कि कुछ जैसे कि ईरान से बच्चों को, लड़कों को बुलाने के लिए, जो लोग वहाँ के भारत के ईरान में थे वहाँ से बुलाने के लिए एक जो चलाया गया है एक कार्यक्रम, तो इस तरह का ये कार्यक्रम इजराइल से भारतीय जो लोग हैं वहाँ फंसे हुए हैं, जो घर वापस आना चाहते हैं, उनको वापस लाने के लिए एक ऐसा ही कोई कार्यक्रम चलाया जाए जिससे कि वो सकुशल अपने घर पर वापस आ सके। बात होती रहती है मुझसे? हाँ, बात होती है, कल भी बात हुई थी, आज भी बात हुई है। क्या बताते हैं, क्या माहौल है? माहौल तो अभी बहुत भयंकर है, क्योंकि कल बात हुई थी, कल जो 2 बजे के बाद वहाँ अटैक हुआ था, तो उसमें भी उनके आसपास जो है मिसाइल्स गिरी हैं, और वो फिर शेल्टर में जाके छिप गया था, जाके के लुक गया था। शेल्टर में जब भी कुछ आक्रमण होता है या कुछ भी होता है तो वे शेल्टर में, उसके लिए अलर्ट आता है 1-2 मिनट पहले, तो 2 मिनट के अंदर अंदर उन्हें शेल्टर में शिफ्ट होना पड़ता है। आप अपना नाम बता दीजिए। सोनम। सोनम जी, जो मोहित हैं आपके पति हैं, वो कब गए थे इजराइल, और इजराइल में किस जगह पे वो नौकरी कर रहे हैं? 1.5 साल हो गया उनको गया हुआ। मैं इजराइल में तेल अवीव में काम करती हूँ जी। कंपनी में वहाँ काम जॉब करते हैं? उनकी कंपनी है, ट्रेन के इंजन बनते हैं उस कंपनी में, तो उसमें सुपरवाइजर की पोस्ट पे हैं। जहाँ पर वो है वहाँ पर लगातार ड्रोन और मिसाइल से अटैक हो रहे हैं, जी। तो आपको खबर मिलती है तो फिर कैसे आप लोगों को देखो डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। संपर्क कैसे करते हैं आप उनसे? मोहित से वीडियो कॉल पे? जी, वीडियो कॉल पे बार-बार अपडेट लेते रहते हैं जी। तो एम्बेसी संपर्क किया आपने? जी, वापसी जी, के लिए क्या जी। चल रहा है प्रोसेस? वहाँ पे कंप्लीट सही हो रहा है। हमें बोल रहे हैं कि 23 तारीख में वापस आ जाएंगे। अच्छा जी। अच्छा, वीडियो कॉल पे बात होती है तो क्या बताते हैं वो? बताते हैं, आज सुबह भी 5:45 बजे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि अभी भी हमारे यहाँ पे मिसाइल गिरी है जी, लेकिन वो इजराइल वालों ने ऊपर के ऊपर ही खत्म कर दी जी। तो वहाँ पर जिस तरह से हालात बने हुए हैं, तो ऐसे में आप लोगों की चिंता भी स्वाभाविक है, तो क्या जी। प्रार्थना करते हैं भगवान से? भाई देखो, हम तो यही कहते हैं कि भाई अपने घर सुरक्षित आ जाएं। ठीक।